तो काफ़ी टाइम से ना मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी कस्टमर से, काफ़ी फ्रेंड से मेरी बात हुई है रिलेशन के टॉपिक पे। तो सबसे ज़्यादा जो मेन बात आती है वो है अटैचमेंट। अगर हमारी किसी के साथ अटैचमेंट हो गई, किसी के साथ हमारा प्यार ज़्यादा बढ़ गया या किसी के लिए हम ऐसे हो गए कि इसके बिना तो हमारी लाइफ अधूरी है, तो वहाँ हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। हमारा या आपका, जिसका भी हम मान रहे हैं, उसकी लाइफ ख़त्म। अब हम पूरी लाइफ में चाहते हैं कि वो इंसान कैसे भी करके हमारे पास वापस आ जाए, वो हमसे दूर ना जाए, हमारा जो रिलेशन ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने वाला है वो जैसे था वैसे वापस हो जाए। क्या ऐसी बात आपके साथ हो रही है, हो गई है, होने वाली है? एकदम सही बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ बात की है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि हर एक इंसान की प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है, अटैचमेंट। अगर मान के चले, आज हम कुछ ज़्यादा बात नहीं हमारे पास करने के लिए, हम सिर्फ यही टॉपिक लेके चलते हैं अटैचमेंट को लेके। तो देखिए, अगर हम किसी के साथ रिलेशन में, किसी के प्यार के अंदर, किसी के साथ अटैचमेंट हो चुके हैं, तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। मान के चलो, हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, हम अपनी लाइफ बिल्कुल मज़े से जी रहे हैं। हमें किसी के साथ प्यार हो गया और वो इंसान धीरे 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 धीरे, जैसे हमें उसकी बातें अच्छी लगने लगी, हमें उसका बिहेव अच्छा लगने लग गया, कुछ चीज़ें अच्छी हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जब वो इंसान हमसे बात नहीं करता या वो गायब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? अब जब हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे बात नहीं करता, हम उसे फ़ोन करते हैं, एक नहीं बहुत बार फ़ोन करते हैं। हम उसे मैसेज करते हैं, एक नहीं बहुत बार मैसेज करते हैं। हम उसे, मतलब मान के चलो, उसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं तो एक नहीं बहुत बार पूछते हैं। मतलब इतनी अटैचमेंट हो जाती है, उसकी हर एक चीज़ें हमें अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है और हम उससे बात करने के लिए तड़प जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचो क्यों होता है? क्योंकि हमने उस अटैचमेंट को खुद बढ़ावा दे दिया और बाद में पछताते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, किसी से प्यार की भीख मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरी बात में वापस आ जाओ। तो इस अटैचमेंट को ही ना होने दो। आपको पता है कि उस इंसान के साथ आपकी शादी नहीं होने वाली। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि एक रिलेशन में हम प्लान कर लेते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, वहाँ ज़रूरी है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि शादी होनी नहीं, ओनली टाइम पास के लिए हम रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो वहाँ इतना क्यों दुखी होना? जैसे हम अगर किसी की लाइफ में हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं सामने वाले पार्टनर के। जैसे हम उस इंसान से प्यार करें, हम उसकी बातों को कंट्रोल करते हैं। तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वहाँ मत जाना, तुमने ये कर दिया। ऐसा क्यों करना? क्यों करना है ऐसा? क्यों ऐसे सोच के बैठे हो कि किसी इंसान को कंट्रोल करें? क्या तुम किसी इंसान के कंट्रोल में हो सकते हो? अरे नहीं, किसी से प्यार है तो उसे कंट्रोल, उसे फ्री छोड़ दो, कंट्रोल मत करो। प्यार है तो, क्योंकि तुम जिसके लिए जितना भी करोगे उतना कम है। जिसके लिए जितना भीख मांगोगे वो तुमको पागल समझेगा, जिसके आगे पीछे भागोगे
वो तुमको सोचेगा तुम फ्री हो, जिसके आगे तुम रिक्वेस्ट करोगे उसको ये लगे तुम्हारे पास कोई काम धंधा ही नहीं। तो किसी के आगे क्यों अपनी बेइज्जती करवानी, क्यों ऐसा करना, क्यों ऐसा दिखाना। ये जो अटैचमेंट है वो कब तक चलेगी? क्या लाइफ टाइम चलेगी? क्या साथ रहोगे? तुमने तो पहले ही प्लान बनाया कि हमारा जो रिलेशन है वो शादी नहीं होगी हमारी, बस बातें करेंगे। और वो तुमने अटैचमेंट इतनी कर ली कि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। सो मेरा कहना यही है कि जहाँ तुम्हारी अटैचमेंट बढ़ सकती है वहाँ कम भी हो सकती। तुमने उस अटैचमेंट को बढ़ाया है तो तुम उसको कम कर सकते। जैसे तुम, क्या ऐसी चीज़ बताऊँ जो तुम समझ जाओ, जैसे 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 खाना। हाँ, यहाँ तुम समझ जाओ। तुम प्यार तुमने किया, रिलेशन तुम दोनों का था, बाय द वे किसी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम एक दूसरे से अलग हो चुके, अब उसका कॉल नहीं आया, तुम टेंशन में। अब तुमने उसको मैसेज किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर भी टेंशन में। अब तुम क्या करो? तुमने जो करना था कर लिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम रो लिए, धो लिए। अब शाम के टाइम तुम आज खाना नहीं खाओगे पर कल खाओगे ना। खाना खाओगे नहीं तो तुम मर जाओगे। तो तुमने खाना खाया मतलब तुम खाना नहीं छोड़ोगे। तुमने खाया ना, तो समझो उस बात को कि अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो, अगर तुम्हें उसको, उसके लिए तुमने जो ऐसे सोच रखा है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं जिससे तुम अटैचमेंट बढ़ा सकते हो। उस अटैचमेंट ख़त्म भी कर सकते हो। किसी के लिए तुम मर सकते हो तो भाई तुम ऐसा करो कि तुम खाना मत खाओ, तुम मर के ही दिखाओ कि लो मैं मर गया। नहीं, ये अटैचमेंट ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मरने के लिए फोर्स करती है हर एक चीज़ के लिए। तुम उसको कंट्रोल करते हो, वो होता नहीं है, फिर लड़ाई दंगे सब चीज़ें स्टार्ट। किसी के लिए कुछ मत करो, बस ये ठान लो कि मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना। फिर देखना तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाती है। जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता वो प्यार भी करेगा, जो तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करता, तो जो तुम्हारी बेइज्जती करता तो वो भी तुमसे रिक्वेस्ट करेगा। सो मेरी बात आज समझने की कोशिश करना कि मैं आपको आज की वीडियो में क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आज आपको कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहा कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आएगा, तुम ये कर दोगे तो पार्टनर तुमसे प्यार की भाषा बोलेगा, ये बोलेगा बस तुम्हारे लिए मैं मर रहा हूँ, मर रही हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो अटैचमेंट तुमने पैदा कर दी अपने अंदर, वो तुम कम भी कर सकते हो। यही अटैचमेंट है जो तुम्हें मरने के लिए छोड़ रहा है, जो तुम्हें रुला रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बदतर बना रहा है। सो प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो और अपनी लाइफ को अच्छी बनाने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी बने तो थोड़ी बहुत प्लीज़ मेरी बात मान लो। अगर आपको नहीं बनानी तो आपकी मर्जी, जो तुम सोचो, जो तुम करना चाहो, एज यू विश। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरा काम आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देने का है। अगर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं लोगे तो रिक्वेस्ट है थोड़ा बहुत ही। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब